सीधा इस तज्जिए की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह बड़े आलमी वाक़यात जो बज़ाहिर हमसे बहुत दूर होते हैं, बराह रास्त हमारे खित्ते की मईशत और मुकामी सियासत में ज़बरदस्त भूंचाल ले आते हैं। दुनिया के एक कोने में होने वाली नाकाबंदी दूसरे कोने में अशिया की कीमतें कैसे बढ़ाती है, ये समझना आज के दौर में बेहद ज़रूरी है। इस तज्जिए में हम इन 5 पहलुओं का अहाता करेंगे: अमेरिका और ईरान की कशीदगी और मार्केट्स, डोनाल्ड ट्रंप के गैर रिवायती सियासी खेल, पाकिस्तान की माशी हकीकत, दिफाई सनत में अचानक आने वाली तेज़ी और आखिर में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी तब्दीलियाँ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की कशीदगी की। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बढ़ता हुआ ये तनाव महज दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसने समुद्री तिजारत और आलमी सलामती के उसूलों को ही बदल कर रख दिया है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन तातुल का शिकार है। अब ज़रा इस तातुल को गहराई से देखें। अमेरिका ने यहाँ बररास्त हमले के बजाय आबनाए हुर्मुज़ की तवील नाकाबंदी और ईरानी बंदरगाहों को बंद करने का रास्ता चुना है। जवाब में ईरान ने भी हुर्मुज़ की ट्रैफिक रोक दी है और हालात की कशीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पूरे 57 दिन बाद जाकर खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 से 15 परवाज़ों की इंतहाई महदूद बहाली मुमकिन हो सकी है। सफारती सतह पर भी बयानात खासे तल्ख हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने इन अमरीकी कार्रवाइयों को सीधा सीधा समुद्री क़िज़्ज़ाक़ी, बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़े के मुतरादिफ करार दे दिया है। यानी ये माशी जंग अब बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात तक पहुँच चुकी है। लेकिन असल हैरानकुन बात कुछ और है। इत्तलात के मुताबिक जनूबी ईरान में 15 भारी अमरीकी मिसाइल, 55 से ज़ायद छोटे धमाका खेज मवाद और एक खतरनाक GBU-57 बंकर बस्टर बम कब्जे में लिया गया है, और ये सब वो हथियार थे जो फट नहीं सके। अब ईरानी अफवाज मुबैना तौर पर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही हैं, और तारीख गवाह है कि जब ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी हाथ लग जाए तो मुस्तकबिल का दिफाई तवाज़न पूरी तरह बदल जाया करता है। अब ये सब सुनकर मार्केट का क्या हाल हुआ? $14.50 तेल की कीमतें तेजी से $13 से $15 के दरमियान झोल रही हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आलमी सतह पर एक बड़ी बेचैनी और आने वाले महंगाई के तूफान की वाज़ेह घंटी है। दूसरी जानिब ज़रा अमरीकी सियासत और डोनाल्ड ट्रंप के गैर रिवायती और मुनफरिद अंदाज़े सियासत को देखें। इनकी मौजूदा हिकमत अमली, जारहाना खारिजा पॉलिसी और इंतहाई अजीब मकामी सियासत का एक अनोखा मिक्सचर है। उनके हालिया इक़दामात वाकई गैर मामूली हैं। मसनूई ज़हानत से बनी अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें बंदूक पकड़ी है और कैप्शन दिया, मज़ीद कोई शराफत नहीं। फिर यह दावा कर दिया कि बरतानिया के शाह चार्ल्स ईरान के मामले में उनके साथ मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हैं, जो कि बरतानवी शाही ख़ानदान के गैर सियासी रहने की रिवायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और तो और अमरीकी पासपोर्ट के 250वें सालाना ख़ास डिज़ाइन पर मुबैना तौर पर अपना चेहरा लगवाने की खबरें भी उनके मखसूस तर्ज़ सियासत की अक्कासी करती हैं। लेकिन क्या ये सब सियासी तौर पर उनके हक में जा रहा है? आदाद और शुमार बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। वस्ते अप्रैल के जायज़ों के मुताबिक उनकी मकबूलियत इब्तदाई 47% से गिरकर महज 36% पर आ गई है। यानी इन मुतनाज़ा फैसलों का मकामी सतह पर एक भारी सियासी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि इस आलमी हंगामे का असर हमारे खित्ते तक कैसे पहुंचता है। आइए पाकिस्तान की मुआशी और सिफारती हकीकत का जायज़ा लेते हैं। वो तेल की बढ़ती कीमतें जिनका हमने पहले जिक्र किया, उनका सीधा असर यहाँ नज़र आता है। पाकिस्तान का हफ्तावार तेल की दरामद का बिल, जो औसतन $300 मिलियन था, अचानक छलांग लगाकर $880 मिलियन तक पहुंच गया है। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा और अचानक धचका है, जो बराह रास्त महंगाई और शरह सूद को आसमान तक ले जाता है। और इसी घबराहट में मार्केट ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? 2500 पॉइंट्स की ज़बरदस्त गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ही झटके में गिरकर 16,523 पर बंद हुई। ये गिरावट इन्हीं आलमी माशी खदशात और ख़तरात का बिल्कुल सीधा और बराह रास्त नतीजा है। लेकिन याद रहे, पर्दे के पीछे सिफारतकारी भी पूरी जोरों पर है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे तवील एक मैराथन मुज़ाकराती सेशन ने बिलाखिर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तौसी को मुमकिन बनाया। साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से मलेशिया की तरफ जंगी जहाज़ भेजने जैसे अस्करी इक़दामात भी जारी हैं, जो बताते हैं कि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल किस कदर तेज़ी से बदल रही है। जहां एक तरफ आलमी मार्केटें और मईशतें दबाव का शिकार हैं, वहीं इलाक़ाई दिफाई सनत एक ज़बरदस्त उरूज पर है। ज़रा इन आदाद शुमार पर गौर करें। चीनी दिफाई कंपनी चैंगडो एयरक्राफ्ट की 2025 की आमदनी में हैरत अंगीज़ 158% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इनकी आमदनी 754 अरब युआन और मुनाफा 3.4 अरब युआन तक पहुंच गया है,
جو کہ واقعی خوش ربا ہے۔ اس بے پناہ اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا براہ راست تعلق ان جیٹ NC سنگل انجن ملٹی رول لڑاکا طیاروں سے ہے جو حال ہی میں پاکستان اور بھارت کی جھڑپوں میں عملی طور پر استعمال ہوئے۔ جب کسی بھی جنگی ساز و سامان کی کارکردگی اصل میدان جنگ میں ثابت ہو جائے تو دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ میں ایسا ہی زبردست اور اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ عالمی سیاست، تنازعات اور معیشت کے بعد اب بالکل نچلی سطح پر یعنی پاکستان کی مقامی سیاست اور قانونی تبدیلیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں انٹرپول کے ریڈ وارنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی مطلوب شخص کی گرفتاری یا حوالگی کے لیے بھیجی جانے والی ایک بین الاقوامی درخواست ہوتی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار حال ہی میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف فعال کیا گیا ہے، جو اس وقت متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ اب چونکہ بات متحدہ عرب امارات کی ہوئی ہے تو وہاں مقیم لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم الرٹ ہے۔ UAE اپنے سائبر قوانین پر سختی سے عمل کروا رہا ہے۔ نجی واٹس ایپ کی گفتگو شیئر کرنا یا بغیر اجازت کسی کی چیٹ کے اسکرین شاٹس لینا وہاں بالکل غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، یعنی تارکین وطن کی ڈیجیٹل پرائیویسی پر ایک بہت سخت کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اور ان سب قانونی اور معاشی بحرانوں کے بیچ سیاسی جماعتوں کے اندرونی حالات بھی شدید خلفشار کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر PTI بلوچستان کو ہی دیکھ لیں، جو اب 4 الگ الگ دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک طرف مقامی رہنما کچلاک میں عمران خان کی رہائی کے لیے جرگہ بلانے کا اعلان کر رہے ہیں، تو دوسری جانب صوبائی قیادت اس پریس کانفرنس کو غیر آئینی قرار دے کر اختلافی ارکان کو پارٹی سے نکال رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی قیادت پر مفلوج ہونے کے الزامات بھی عروج پر ہیں، یعنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ اپنے عروج پر ہے۔ اس پورے تجزیے کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہزاروں میل دور ہونے والی ایک سمندری ناکہ بندی کیسے براہ راست ہماری جیبوں پر بھاری پڑتی ہے اور ہماری مقامی سیاست میں کشیدگی کا باعث بنتی ہے۔ تو آخر میں یہ اہم ترین سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جب عالمی سپلائی چینز مسدود ہو رہی ہیں اور علاقائی سیاست یوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو یہ وسیع تر تناؤ آنے والے کل میں ہماری مقامی معیشتوں کے خود و خال کو بنیادی طور پر کس طرح تبدیل کرے گا؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر ہم سب کو بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا۔